डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की धमकी के चलते कई सारे देश और दुनिया की कई सारी कंपनीज इस समय काफी परेशान चल रही हैं। चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं। अकेले चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ से अमेरिका की गवर्नमेंट को $241 बिलियन का फायदा होगा। यानी जो 10% एडिशनल टैरिफ्स अमेरिका की सरकार के जेब में आएंगे, ये कुल मिलाकर $241 बिलियन बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बस चले तो अमेरिका के ऊपर जो $36 ट्रिलियन का आज की डेट में डेट है, वो भी वो दुनिया के बाकी देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाकर वसूल कर लें। और बाकी कंट्रीज की बात करें तो इस समय कई सारे देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि वो उनके देश के ऊपर टैरिफ्स ना लगाएं। जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन सब ने तो अमेरिका में अपने एनवाइस को भी बेचकर अपने लिए वेवर्स मांगना स्टार्ट कर दिया है। दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो अमेरिका में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैक्ट्रीज लगाने जा रहे हैं। लेकिन भारत की इंडस्ट्रियल बॉडी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो रिस्पॉन्स दिया है, वो दिखाता है कि भारत की कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से नहीं डरने वाली हैं। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया था कि सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो जल्दी टैरिफ्स अनाउंस करने वाले हैं। मेडिसिन और ड्रग्स के इंपोर्ट के लिए भी पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं और अप्रैल महीने में टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद से अमेरिका में आने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और ड्रग्स के ऊपर 25% के एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दिए, इससे भारत को भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। एटलीस्ट इस तरह की चर्चा भारत में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भारत हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के फार्मा प्रोडक्ट्स अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। टोटल एक्सपोर्ट्स में से अमेरिका को ही सबसे ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं, लगभग 30 से 32%। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से घबराना तो दूर की बात है, भारत की फार्मा कंपनीज की जो ट्रेड बॉडी है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिससे पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो 25% टैरिफ्स की धमकी दे रहे हैं, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी फैसला ले लें, वो अपनी मेडिसिन की प्रोडक्शन भारत में ही रखेंगे और भारत से अमेरिका को मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते रहेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब भारत की जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने आपस में मिलकर इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस नाम की एक बॉडी बनाई है, जिसमें भारत के फार्मा सेक्टर की टॉप 24 कंपनीज इसकी मेंबर हैं। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, पिरामल, रैनबैक्सी, इन जैसी सारी टॉप की कंपनीज इस अलायंस में शामिल है। भारत के टोटल जितने भी मेडिसिन और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होते हैं, उसका 80% पोर्शन यही कंपनीज मिलकर एक्सपोर्ट करती हैं। इसलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की स्टेटमेंट इस मामले में काफी मैटर करती है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल सुदर्शन जैन सर ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के ऊपर कहा है कि भारत की कंपनीज अमेरिका में कोई महंगी मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, उल्टा हमारी इंडस्ट्री तो अमेरिका में अफोर्डेबल और सस्ते दामों के ऊपर क्वालिटी एश्योर्ड मेडिसिन प्रोवाइड करने में अहम भूमिका निभाती है। अमेरिका में टोटल जितनी भी जेनरिक मेडिसिन यूज होती हैं, उसका 47% हिस्सा भारत से ही आता है, जो कि अमेरिका की हेल्थ केयर सेविंग्स में भी योगदान देता है। यानी कि भारत की जेनरिक मेडिसिन परचेज करने से अमेरिका के लोगों के पैसे बच रहे हैं। अगर भारत की 47% जेनरिक मेडिसिन ना भेजे, तो इसके कारण काफी सारे अमेरिकन को इफेक्ट पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लोग इससे अफेक्टेड होंगे जो आज की डेट में अमेरिका की महंगी मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने आगे कहा कि टैरिफ्स के ऊपर अभी दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट चल रही है, एंड आगे क्या फैसला होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप्स उठाएंगे। जेनरिक मेडिसिन काफी सस्ती होती हैं और इनमें मार्जिन काफी कम होता है, इसलिए अमेरिका की मेजर कंपनीज अभी जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रही हैं। अमेरिका की 40 से 50% जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के अंदर यूज होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 80 से 90% दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होता है, जिसका सबसे मेजर पार्ट भारत से आता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ्स लगाने के बाद भी जेनरिक मेडिसिन के लिए अमेरिका भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, और जो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा वो भी उन कंपनीज के ऊपर पड़ेगा जो हाई कॉस्ट मेडिसिन और ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड होगा, क्योंकि उनकी वॉल्यूम भी भारत में ज्यादा नहीं है। फिलहाल तो भारत की कंपनीज काफी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये तो खैर अगले साल के रिजल्ट से ही पता चलेगा।